हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th में हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों ओर जितने भी पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस तरीके से उनको हम शुद्ध करेंगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। पिछला जो चैप्टर था वो हमारा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ कौन कौन से हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज हम सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे मिक्सचर क्या है। उससे पहले आपको मैं दो डेफिनेशन बता देता हूं। इसमें एक डेफिनेशन दे रखी है प्योर सब्सटेंस क्या होता है और एक इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस की अगर बात करते हैं तो उसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, प्योर सब्सटेंस जो होता है वो सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर बनता है, और इम्प्योर सब्सटेंस जो होता है वो उसमें डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो वो इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, अब मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है वो दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक कंपोजिशन बोल सकते हैं अपन। ठीक है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। ये दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक कंपोजिशन है या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, तो उसको अपन मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर है। अब मिक्सचर जो है वो भी दो टाइप का होता है। मिक्सचर जो है वो दो टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर, इसमें एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर, और सेकंड है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो ये एक इसकी डेफिनेशन किस तरीके से बोलेंगे, जिसमें ऐसा एक मिक्सचर जिसमें सारे सब्सटेंस जो है यूनिफॉर्म या अपन बोल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हों। ऐसा मिक्सचर जिसमें जितने भी सब्सटेंस अपन मिक्स कर रहे हैं वो सारे यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं, एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स हो जाएं, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो इसमें ये एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस बोल सकते हैं, जिसमें सारे सब्सटेंस यूनिफॉर्मली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि इसमें इसका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, मतलब इसके जो इसमें जो सब्सटेंस अपन मिक्स कर रहे हैं वो एक दूसरे में जो है डिजोल्व नहीं होते या मिक्स नहीं होते, उसको अपन बोलते हैं क्या, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल अपन बात करें हेट्रोजीनियस की, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि ऑयल एंड वाटर, ऑयल प्लस वाटर, क्या ये मिक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो ये अपन बोल सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बात करते हैं सॉइल प्लस आयरन फिलिंग्स जो होती हैं यानी टुकड़े जो होते हैं आयरन के, उनको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और अपन बात करें तो जैसे वाटर में अपन थोड़ी सी सॉइल मिक्स कर दें तो क्या वो मिक्स हो जाएंगे, वो थोड़ी देर बाद में बॉटम में जो है क्या हो जाएगा, उसके सेटल हो जाएगा, मतलब सेटल डाउन हो जाएगा, उसमें मिट्टी जो है वो उसके अंदर पैंदे में जम जाएगी जाकर। तो ये एक इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अपन बोल सकते हैं सॉइल प्लस वाटर, ये भी एक क्या है, ये किसका एग्जाम्पल है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अभी जो बताया मैंने आपको कि उसमें आयरन अगर उसमें डालेंगे अपन रेत में तो क्या हो जाएगा, वो अलग से दिखेगा। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि सॉल्ट प्लस आयरन, यानी आयरन के टुकड़े जो होते हैं वो अपन ले सकते हैं, सॉल्ट प्लस सॉइल ले सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसा जो मिक्सचर जिसमें उसके सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, इजीली अपन देख के बता सकते हैं कि हाँ ये मिक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो वो क्या होगा, वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। होमोजीनियस की बात करें तो इसमें कंप्लीटली दोनों सब्सटेंस या दो से ज़्यादा जितने भी सब्सटेंस हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में यूनिफॉर्मली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे अपन बात करें कि वाटर प्लस शुगर, ये शुगर जो है कंप्लीटली डिजोल्व हो जाती है। वाटर प्लस सॉल्ट, ये अपन ले सकते हैं। और इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं या फिर सोडा वाटर ले सकते हैं अपन, सोडा वाटर। एक अलॉय क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर,
तो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। एयर को अपन बोल सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके के जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस और ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसके अंदर एक अब जो अगला टॉपिक हमारा वो है सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा कि इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन जो होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, सबसे पहली बात होमोजीनियस मिक्सचर वही कि इसमें दो सब्सटेंस यूनिफॉर्मली, दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है यूनिफॉर्मली एक दूसरे में डिसोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इसके, वो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। उनकी साइज जो होती है वो 1 नैनोमीटर से भी कम होती है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर। The size of particles of a solution is less than 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी कम साइज होती है। एक इसमें पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि इनको फिल्ट्रेशन से अपन अलग नहीं कर सकते, या फिजिकल मेथड से अपन इनको अलग नहीं कर सकते। इतने डिसोल्व हो जाते हैं आपस में कि देख के हम बता ही नहीं सकते। जैसे आप बताओगे इसको कि वाटर में अगर आप शुगर डिसोल्व करते हैं तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये वाटर है या फिर इसमें कोई सब्सटेंस मिक्स है या शुगर मिक्स है, तो हम नहीं बता पाएंगे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इनको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते, इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और एक पॉइंट इसमें आप लिख सकते हैं कि इसके अंदर से अगर लाइट पास की जाए तो वो स्कैटर नहीं होती। स्कैटर का मतलब फैलती नहीं है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, तो वो लाइट को जो है स्कैटर नहीं करेंगे, फैलाते नहीं है, डायरेक्ट इसमें सीधा जो है लाइट निकल जाएगी। तो ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बात करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो इसके अंदर होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। एक तो सोल्यूट और एक क्या होता है, सॉल्वेंट। सोल्यूट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सोल्यूट वो सब्सटेंस होता है सॉल्यूशन में, वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में हो प्लस जिसको मिक्स किया जाए किसी अदर सब्सटेंस में। वो सब्सटेंस जो कम अमाउंट में हो और जिसको मिक्स किया जा रहा है उसको अपन बोल रहे हैं सोल्यूट। और एक होता है कि वो सब्सटेंस जिसमें किसी सब्सटेंस को मिक्स किया जाए, और जो ज्यादा अमाउंट में हो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल अपन एग्जांपल लेते हैं इसके कि जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं शुगर प्लस वाटर, तो इसमें आप क्या करते हैं, वाटर में शुगर को मिक्स करते हैं और शुगर यहां पे कम अमाउंट में होता है तो इसको अपन सोल्यूट बोल सकते हैं, और ये एक ज्यादा अमाउंट में होता है तो इसको अपन सॉल्वेंट बोल सकते हैं। क्लियर है यहां तक। फिर बात करते हैं कि एक टिंक्चर ऑफ आयोडीन आता है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो ये मिक्सचर होता है किसका, ये आयोडीन प्लस एल्कोहल का मिक्सचर होता है। ये आयोडीन प्लस एल्कोहल का मिक्सचर है और इसमें एल्कोहल ज्यादा अमाउंट में, और तो इसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। और यहां पे आयोडीन जो है सॉलिड है, कम अमाउंट में होता है तो इसको अपन सॉल्यूट बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स क्या होती है, एरेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं जैसे सोडा वाटर, तो ये इसमें क्या करते हैं अपन कि वाटर में कुछ गैस मिक्स करते हैं। जैसे सोडा वाटर है, उसमें वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स की जा रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम अमाउंट में है तो ये एज ए सोल्यूट काम करेगा और यहाँ पे वाटर एज ए सॉल्वेंट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप लोग इसका। और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको पिछले वीडियोस देख रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।